Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history chapter the Central Islamic Land. And today we will focus the topic the ideal student. I hope you have remember in my study class I was discussed about the learning and culture where we studied the changes in Islamic culture, especially the intellectual changes, the logical, philosophical type of the thoughts that was adopted by Muslim scholars, ulema, when they felt that we have to also set up a structure in which we can explain us with the logical approach, philosophical मैटर जो दार्शनिक पद्धति है उनके आधार पे हम इसकी व्याख्या करेंगे। और फिर वहाँ के स्कूलों में जो पढ़ाई होती थी ग्रीक में, उन्होंने कई सारी किताबों का ट्रांसलेशन किया। मुस्लिम शासकों ने ऐसे विद्वानों को प्रमोट किया जिन्होंने ग्रीक पुस्तकों का जो मेसोपोटामियन स्कूलों में पढ़ाए जाते थे, जो सिकंदर के साम्राज्य के पहले अंग थे, अब वो मुस्लिम साम्राज्य के हिस्सा थे, उन क्षेत्रों में पढ़ाई जाने वाली जो किताबें थी, जो उनका सिलेबस था, अब्बासी खलीफाओं ने ईसाई विद्वानों से यूनानी और सिरियाक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया। अल मामून के शासन में ये अनुवाद, ये ट्रांसलेशन एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय विज्ञान संस्थान बयात अल हिकमा को, जहाँ विद्वान काम करते थे, सहायता दी, ऐड दिया। अरिस्टोटल की कृतियों को, अरिस्टोटल की रचनाओं को, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टालमी की पुस्तक अलमजेस्ट की ओर अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का भी ट्रांसलेशन अरेबिक लैंग्वेज में की गई। My dear, this was a time when Islamic ruler felt that we have to enrich our culture. We have to be more intellectual, similar other religious sect. So that's why they translated the various book. They translated a different type of text which is written in the various languages. और फिर ये रचनाएं यूरोप में पहुंची और इनसे दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि उत्पन्न हुई। नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और इस्लामिक बौद्धिक जीवन पर उसका गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुताजिला के नाम से जाने गए। धर्म वैज्ञानिक जो थे, धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले जो विद्वान थे, उन्हें मुताजिला कहा गया। विद्वानों के समूह ने इस्लामिक विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। फिलासफर्स ने, जिन्हें फलसफा कहा गया है, फिलासफरों ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना का, जो व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था, यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून
फिलतीब थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, जिसमें उस समय के मेडिकल साइंस औषधि शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली लगभग 760 मेडिसिन्स का उल्लेख किया गया है और इसके द्वारा अस्पतालों में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी दी गई है। इस पुस्तक में खान पान से संबंधित आहार विज्ञान, आहार को विनियमन के जरिए उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बताया गया है कि किस बीमारी में कितना खाना खाना चाहिए, किस बीमारी में कौन कौन सी वस्तुएं खाने के रूप में लेनी चाहिए। इन चीज़ों पे विस्तार से उसने लिखा है। यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ रोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी भी दी गई है। इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता था, जहां लेखक को अवेसिना के नाम से जाना जाता था। यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषयक अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच पड़ी मिली थी। माय डियर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट मी एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. This paragraph was completed by me. The study, the new subject, promoted the critical inquiry and had profound influence on Islamic intellectual life. Scholars with a theological bent of mind, such as a group known as Mutazila. Scholars with a थियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, जिनके पास लॉजिकल अप्रोच थी, जो धार्मिक वैज्ञानिक थे, उनकी सोच जो थी, उन्हें ऐसे लोगों को मुताजिला कहा गया। मुताजिला यूज्ड ग्रीक लॉजिक एंड मेथड्स ऑफ रीजनिंग कलाम टू डिफाइन इस्लामिक बिलीफ्स. Philosopher posed wider question and provided the fresh answer. Ibn Sina, 1918 to 1337, a doctor by profession and a philosopher, did not believe in the resurrection of the body on the day of judgment. This was met with strong opposition from theologians as medical writings were widely read. The most influential was Al-Qanan Fil-Tib, the canon of medicine. The million words manuscripts that list 760 drugs sold by the pharmacies of his day and includes note on his own experiments conducted in hospitals. The canon points out the importance of the dietetic healing through the dietary regulations. The influence of the climate and environment on health and contagious nature of some disease. The canon was used as a textbook in Europe, where the author was known as a Avicenna. Just before his death, scientist and poet Umar Khayyam was said to be reading the canon. His goal
toothpick was found between two pages of the chapter on the metaphysics. My dear, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अवेसिना ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक उमर खयाम अपनी मृत्यु के ठीक पहले वो ये पुस्तक पढ़ रहे थे, क्योंकि सोने की दांत की जो उनको जो कुरेदनी थी वो 2 चैप्टर के बीच में रखी गई थी। यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बट हम थोड़ा पहले चलेंगे और हम जरा एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, द आइडियल स्टूडेंट को, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। द आइडियल स्टूडेंट, अब्द अल लतीफ़ 12th century लीगल एंड द मेडिकल स्कॉलर ऑफ बगदाद टॉक टू हिज आइडियल स्टूडेंट। क्या कहते हैं, 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अब्द अल लतीफ़ी अपने आदर्श विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आई कमेंडेड यू नॉट लर्न योर साइंस फ्रॉम बुक unaided, even though you may trust your ability to understand the restored to teacher for each science you seek to acquire, and should your teacher be limited in his knowledge, take all that he can utter until you find another more accomplished than he. You must venerate and respect him when you read a book. Make every effort to learn it by heart and the master's meaning. Imagine the book to have disappeared and that you can dispense with it unaffected by its loss. One should reach histories, study biographies and the experience of nations. By doing this, it will be as though in his short life space he lived the contemporaneously with peoples and bad among them. You should model your conduct on that of the early Muslims. Therefore, read the biography of the Prophet and follow in his footsteps. You should frequently distrust your nature rather than have a good option of it, submitting your thoughts to men of learning and their works, proceeding with caution and avoiding haste. He who has not endured the stress of study will not taste the joy of knowledge. When you have finished your study and reflections, occupy your tongue with the mention of God's name and sing his praises. Do not complain if the world turn its back on you. Now that learning leave a trial and a sect proclaiming its processor, a ray of light and brightness shining on him, pointing him out. My dear, यहाँ पे बगदाद के महत्वपूर्ण विद्वान हैं अब्द अल लतीफ़, उन्होंने विद्यार्थियों से क्या कहा, उन चीज़ों पे चर्चा की गई है। कहा जा रहा है यहाँ पे, वो कहते हैं कि मेरा अनुरोध है, कि आप स्टूडेंट से कहते हैं कि मेरा अनुरोध है, आई रिक्वेस्ट यू, आई कमेंडेड यू, ओके, नॉट टू लर्न योर साइंस फ्रॉम बुक unaided, even though you may trust your ability to understand. कहते हैं कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें, साइंस न सीखें, चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पे भरोसा हो।
कहते हैं कि मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें। चाहे आपको भले ही आप उस बुक को आसानी से समझ लें, आपको बुक को समझने की भरोसा हो, उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो अध्यापकों का सहारा लें, टीचर्स की हेल्प लें। और यदि आपके टीचर्स का ज्ञान सीमित हो तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें। जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए तब तक आप उससे अध्ययन करते रहें। आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ कर लें, उसे याद कर लें, और उसे याद करने के लिए, उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पुस्तक खो गई और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक अगर आपको याद है तो इससे आपका कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपको चूंकि पुस्तक याद है, इसलिए अगर पुस्तक गायब भी हो जाती है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जीवनियाँ, बायोग्राफीज और राष्ट्र के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने का से ये लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध है और उसमें अच्छों और बुरों की पहचान है, वो उनको पहचानता है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। इसलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। जब आप अपने अध्ययन और चिंतन मनन पर पूरा मंथन कर लिए तो अपनी जीव को अल्लाह के नाम के लिए कार्य में व्यस्त रखिए और ईश्वर का गुणगान करिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत न करें। ये जान ले कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वो पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है जो अपने स्वामी का पता बता देती है। और ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और इसकी ओर संकेत करती है। लास्ट में वो बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, ही एक्सप्लेन वेरी good line. Do not complain if the world turn its back on you. Know that learning leave a trial and sent proclaiming its processor, a ray of light and the brightness shining on him, pointing him out. My dear, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर बताती हैं कि जो ज्ञान का प्रकाश है वो समाप्त नहीं होता, वो आपके ऊपर बना रहेगा। यदि संसार आपसे मुंह मोड़ ले, आपकी तरफ पीठ कर ले, तो भी आप परेशान न हो, क्योंकि विद्वान व्यक्ति की सुगंध, उसकी ज्ञान का प्रकाश, उसके ज्ञान की खुशबू चारों तरफ फैलती है। ये बात वो कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग विथ यू in this some important points which you have to learn, which you have to think. कुछ जरूरी लाइन्स थी जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी था, इसीलिए मैंने उसे क्या किया, आपसे डिस्कस किया। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इन द मेडुअल इस्लामिक सोसाइटी फाइन लैंग्वेज एंड द क्रिएटिव imagination were among the most appreciated qualities in a person. These qualities raised a person's communication to the level of abd, a term which implied the literally
literary and culture refinement. Other form of expression included poetry, nazm or orderly arrangement, and prose, neither are scattered word which you are meant to be memorized and used when the occasion arose. The most popular poetic composition of pre-Islamic origin was the odd Qasida, developed by poet of the Abbasid period to glorify the achievements of the patrons. Poet of Persian origin revitalized and renovated Arabic poetry and challenged the cultural hegemony of the Arabs. Abu Nuwas, who was of Persian origin, broke new ground by composing classical poetry on a new themes such as wine and male love with the intention of celebrating pleasure forbidden by Islam. After Abu Nuwas, the poet addressed the object of their passion in the masculine, even if the latter was a woman. Following the same tradition, the Sufi glorified the intoxication caused by the wine of mystical love. आइडिया कहता है कि जो मध्यकालीन इस्लामी समाज में एक उत्तम भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण, ये क्वालिटी किसी भी व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे। अदब जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। कोई व्यक्ति जो साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से पारंगत हो, योग्य हो, उसे इस तरीके के कार्यों के लिए अदब रूपी अभिव्यक्ति में पद मतलब पोएट्री में नज्म और जो उनके बीच का विन्यास है वो आएगा, और प्रोज इसमें नथ्र अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे। और ये अपेक्षा की जाती थी कि इन्हें कंठस्थ कर लिया जाए, इन्हें याद कर लिया जाए और अवसर आने पर इनका उपयोग किया जाए। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत कसीदा था। अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विधा का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और इसमें नई जान फूंकी और अरबों के सांस्कृतिक आधिपत्य को उसने चुनौती दी। अरबों के जो उनकी सुपरमेसी थी उनको उन्होंने चुनौती दी। अबू नुवास जो फारसी मूल का था ने इस्लामी द्वारा वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया मार्ग चुना। अबू नुवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री हो। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया। मतलब अबू नुवास ने एक नए तरीके की शैली विकसित की। अबू नुवास ने पुरुष प्रेम और शराब को भी वैलिड ठहराया और उसके ऊपर उन्होंने अच्छी कविताएं लिखी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो एक बड़ा बदलाव था इस्लाम के अंदर। हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम इस टॉपिक को पे और चर्चा करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और हम देखेंगे किस तरीके से अरब में ईरान पर जब विजय प्राप्त की तो उन्होंने
उनके साथ क्या व्यवहार किया और फिर वहाँ पे किस तरह के चेंजेस, किस तरह के बदलाव आए, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल करेंगे कल की क्लास में। आज के इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।